कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल लक्ष्य फिक्स में। और आज इस वीडियोस को बहुत ध्यान से देख लेना। देख लोगे ध्यान से तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या ये मार्क्स का जो सिस्टम है, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि क्या ये मार्क्स जो है, जो हम लोग का मार्क्स है, कैसे में जाता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, CGPA में होता है, ग्रेड पे पॉइंट्स पे होता है, या कैसे परसेंटेज कैलकुलेशन होता है, किस टाइप में होता है। तो हम आपको अपना एक GDS का नोटिफिकेशन, मतलब ये पुराना नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन ये मत सोच लेना कि नोटिफिकेशन आउट हुआ है दोस्त, ये पुराना नोटिफिकेशन है 2024 का। इस नोटिफिकेशन में आपको जो भी इंस्ट्रक्शन आया है, और जो ये नोटिफिकेशन बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ठीक है। इस नोटिफिकेशन से आप पूरा अच्छे से जान जाओगे कि क्या यहाँ पे डाक विभाग और इंडिया पोस्ट मांगती है, इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। चैनल को आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो दे रहा हूँ साथी, बहुत रिसर्च करने के बाद। देखो, आप तीन चीज़ें आती है GDS में, सभी साथी ध्यान से समझ लें। तीन चीज़ें जो हमें मिलती हैं मुख्यतः GDS में, और तीन पोस्टें होती हैं जो कि हमें जानते हो ऑलरेडी, BPM, ABPM एंड डाक सेवक, ऑलरेडी आप सभी जानते होंगे। और परसेंटेज कैलकुलेशन होता है, परसेंटेज जिसका हाईएस्ट परसेंटेज मार्क्स आते हैं किस में, क्लास 10th में, तो उसको वो उस टाइप में मिल जाते हैं। अमूमन माना जाता है कि BPM में थोड़ा सा हायर परसेंटेज पे होता है। कभी कभी क्या होता है कि 95% पे ही ABPM और BPM दोनों मिल जाता है, तो वो लक की चांस है यार, है ना। वो सिस्टम होता है, सिस्टम के थ्रू हायर परसेंटेज ले लेता है। समझ में आया ना भाई। तो देखो, ब्रांच पोस्ट मास्टर 3 होता है। थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल जल्दी से जान जाओ, इनको ये सारा अकाउंट्स वगैरह चीज़ें ये सब ओपन हुआ होता है, ठीक है। ये देखो, मार्केटिंग प्रमोशन जितने भी होता है, BPM को ही काम होता है। सिंगल हैंडेड BO चलाना है तो BPM का ही सारा ये काम है खेल, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे रेसिडेंस एकोमोडेशन जो कि ऑफिस मेंटेनेंस का अलाउंस आता है, जो 250 रुपीज़, वो इन्हीं के मतलब पास जाता है, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे एकोमोडेशन के लिए आया है ये टोटल। समझ में आ रहा है ना। तो और देखिए, अब देखो ABPM का जल्दी से हम लोग एक बार रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सेल ऑफ स्टैंप, ये सारा कुछ काम करना होता है, मतलब इनका नाम ही है असिस्टेंट। तो मतलब ये अपने BPM साहब के साथ रहेंगे और असिस्ट करते रहेंगे। और लेटर्स का इनका काम अमूमन फील्ड में होता है, मतलब लेटर्स को हमेशा फील्ड वर्क है, क्योंकि ऑफिस वाला काम नहीं है, तो फील्ड में जाके अपना लेटर्स को डिस्पैच और डिलीवर कर देना। बात समझ में आया। तो इनका ABPM का यही ज़्यादा काम होता नहीं है, टारगेट अमूमन BPM के पास जाता है, ठीक है। और डाक सेवक का भी वही होता है। डाक सेवक को अमूमन देख लो कहाँ इंगेज होते हैं, वो सब ऑफिस में होते हैं। समझ में आया। आज आपके अब डाउट्स क्लियर होंगे, ऑफिस सब ऑफिस में होते हैं, ठीक है। और इनका भी सेल स्टैंप और ये सब ऑफिस में, अब एसओ में जितना भी होता है, ठीक है ना, एसओ में जितने भी लेटर्स को सॉर्टिंग वगैरह होता है, लेटर्स को पैक करना है, लेटर्स को भेजना है, कभी कभार डाक सेवर को भेज भी दिया जाता है। अब SPM और पोस्ट मास्टर के हाथ में है कि डाक सेवक से क्या काम करवाने हैं। लेटर्स को भी कभी कभार ये पोस्टमैन का भी कभी कभार इनको चार्ज दिया जाता है कि नहीं। तो डाक सेवक का यही सब सारे काम हैं। RMS में भी सॉर्टिंग वगैरह करते हैं डाक सेवक, अगर रेलवे मेल RMS में जाते हैं तो डाक सेवक इस साल होने चाहिए, ठीक है। क्लास 10th पास आउट होने चाहिए। देख, ध्यान से समझ लो मेरे भाई, पूरा आपका डाउट्स इस वीडियो से क्लियर होगा। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, क्लिप्स आ रहे हैं यार, मैं मतलब क्या ही करूँ। क्लास 10th पास आउट होने चाहिए। मैथ्स इंग्लिश ये आपका होना चाहिए, या आप स्टेट से हो या CBSE कहीं से ही पढ़े हो। और देख लो ध्यान से, और सेकंड पॉइंट भी बहुत ध्यान से समझने की बात है, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज आप पढ़े होंगे तब आपको ध्यान से। अरुणाचल प्रदेश, अब ये चीज़ें अब जारी किया गया है अरुणाचल में, समझ में आया ना। तो अरुणाचल प्रदेश में स्पेशल लग गया है। बहुत सारे साथी देख लो मैसेज कर रहे थे ना कि अरुणाचल प्रदेश का क्या स्थिति है। देख लो 23 लैंग्वेज का यहाँ पे लैंग्वेज लगा दिया गया है। तुमको 23 भाषा में से एक लैंग्वेज तुम्हें आना चाहिए, और वो लैंग्वेज तुमको लैंग्वेज सर्टिफिकेट और कोई नहीं बनाने वाला है। यहाँ का अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर से बनता है, तो ये मुश्किल है अरुणाचल में, इसीलिए मैंने बताया था। अरुणाचल प्रदेश के लिए इंस्ट्रक्शन देख लो भाइयों। तो ये चीज़ें हैं अरुणाचल के लिए। जहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे, काफ़ी साथी पूछ रहे थे कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगता है, क्योंकि अमूमन लाइव में पूछते रहते। कंप्यूटर सर्टिफिकेट का नो नीड है मेरे भाई। कंप्यूटर सर्टिफिकेट कहीं नहीं लगता है ना। तुम फर्स्ट DB ले लो, सेकेंड DB ले लो, कोई भी ज्वाइनिंग के टाइम भी कंप्यूटर का नामो निशान भी नहीं है मेरे भाई। तो ये देखो, ये अमूमन मतलब ये लिखना जरूरी है नहीं,
नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बस लिखा गया, ये नहीं मांगा गया है कि तुम्हें सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, बीसीए चाहिए, डीसीए चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए भाई। बात समझे कि नहीं? तो नॉलेज मतलब होना चाहिए ये। उसके बाद साइकिलिंग देखो, साइकिल चलाने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे फॉर अप्लीकेशन हैविंग 1 ग्रेड सब्जेक्ट वाइज विल बी अराइव फॉर ईच सब्जेक्ट। अगर किसी भी साथी का, अगर देखो ध्यान से समझते जाना, मार्कशीट अमूमन मिल जाता है किसी ना किसी को ग्रेड वाइज। ग्रेड वाइज जैसे हम लोग का भी मार्कशीट 2016 वाला था और सीबीएसई से थे, तो हम लोग को क्या हुआ था अमूमन पॉइंट्स में भी अपना नंबर दे दिए। सीजीपीए था, सीजीपीए वालों के लिए क्या होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है किससे, 9.5 से। अगर किसी का 10 सीजीपीए है तो 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 95% हो गया। बात समझे, 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ग्रेड में आया है, पॉइंट्स अपना लगा दो 10 10 10 अच्छे से भरना, ठीक है। बाकी 6 सब्जेक्ट किसी किसी का प्रॉब्लम हो रहा है कि सिक्स सब्जेक्ट का मैटर हो रहा है, तो 6 सब्जेक्ट के लिए अभी मैं वो अमूमन एक रिसर्च कर रहा हूँ उस पर। अभी एक महाराष्ट्र का लड़का है, उसका मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। अगर वो आता है तो वो क्लियर वीडियो हम लोग लेके आएंगे जरूर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कितने साथी सोचते हैं कि हमारा 10 सीजीपीए है ना, तो अमूमन 100% यूज कर देते हैं। फॉर्म भरते टाइम 10 सीजीपीए वाले क्या कर देंगे, 100 में 100 भर देंगे। लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं, उनका 95% है। जिसका भी 10 सीजीपीए होता है 95% अमूमन होता है। तो ये चीज़ें इंस्ट्रक्शन दिया गया है भाई। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़ें किसका देख लो, तेलुगु है, असम आसामी है। मतलब मैं यही चीज़ें मैं बार बार लाइव में बताता हूँ भाई। बिहार के लिए देखो लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है और ये तुम्हारे सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, किस में, जो तुम क्लास 10 में पढ़े हो। बात समझ में आया? ये एक तुम्हारा लोकल लैंग्वेज का इशू है। देख लो अब नॉर्थ ईस्ट जितने भी पूछ रहे हो, तो अरुणाचल में देख लो लग गया हिंदी इंग्लिश के अलावा तुम्हें 23 ये डायलॉग में से एक मतलब तुम्हें आना चाहिए भाषा। मणिपुर में देखो मणिपुरी एंड इंग्लिश लगा है, मणिपुरी भी आना चाहिए। मेघालय कितने साथी बोल रहे थे हिंदी इंग्लिश के साथ तुम्हें खासी भाषा आना चाहिए, गारो आना के चाहिए। तो मेघालय देख लेना। अब देखो बहुत लोग पूछ रहे थे कि नागालैंड का सर आप प्लीज़ बताइए लोकल लैंग्वेज है क्या। मैंने मैंने बता के रखा था साथियों कि हिंदी एंड इंग्लिश है। देखो अभी भी नागालैंड में हिंदी इंग्लिश है, तुम सेफ हो, वहाँ पे भर सकते हो। मिजोरम नहीं भर पाओगे, मिजो लैंग्वेज आ गया है और वहाँ पे मुश्किल बढ़ेगी। बाकी उड़ीसा के लिए सभी लोग जानते होंगे, तमिलनाडु के लिए तमिल, वेस्ट बंगाल बंगाली एंड नेपाली। देख रहे हो ना, तो अलग अलग है, बंगाल में भी अलग अलग चलता है। तो ये साथियों है, ये अगर आप अच्छे से जान के रखो, नोटिफिकेशन जब भी आती है तो इस चीज़ों में गलती न करना। अच्छे से रहें, सब्सक्राइब कर लेना इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। धन्यवाद, लव।